एक सच्चाई है जिसका ज्यादातर लोग सामना कभी नहीं करते। आपकी इच्छा कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ आकर्षण की चिंगारी या अचानक आई इच्छा नहीं होती। ये आपके मन की सबसे गहरी जगह से भेजा गया एक संदेश है। कार्ल जुंग का मानना था कि जो आप चाहते हैं, खासकर जो आप छुपा कर चाहते हैं, वो आपके उस हिस्से को बताता है जिससे आप कभी सच में मिले ही नहीं। आपकी कामुक इच्छा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक और बहुत ही व्यक्तिगत होती है। ये आपकी अनजानी मानसिकता की भाषा है जब शब्द काम नहीं आते। जब आप किसी को चाहने लगते हैं तो ये शायद ही कभी सिर्फ उस शख्स के बारे में नहीं है, बल्कि वो क्या दर्शाता है इस बारे में है। वो ऊर्जा, वो एहसास, अपनी खोई हुई आत्मा का वो टुकड़ा जो तुम भूल गए हो। चाहत उस चीज की तरफ इशारा करती है जिसे तुमने दबा रखा है। ये तुम्हारे अंदर के उस साये को उजागर करती है, वो हिस्से जो तुम्हारा दिमाग नकारता है लेकिन तुम्हारा शरीर याद रखता है। इसलिए आकर्षण अक्सर खतरनाक महसूस होता है। तुम उन्हीं चीजों को चाहते हो जो तुम्हें अस्थिर कर देती हैं। तुम उन्हीं की चाहत रखते हो जिनसे तुम्हें अपने बारे में सवाल उठते हैं, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन आराम नहीं चाहता, वो पूर्णता चाहता है। और जिन लोगों को तुम चाहते हो वे गलतियां नहीं बल्कि आईने हैं। यंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अचेतन मन को जागरूक नहीं कर लेते, वो तुम्हारी जिंदगी को चला रहा होगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। हर इच्छा जो तुम समझा नहीं पाते, हर आदत जो बार बार दोहराई जाती है, हर आकर्षण जो बेतुका लगता है, ये सब तुम्हारी आत्मा की तरफ से एक संकेत है कि तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना है जो तुमने अभी तक अपने अंदर स्वीकार नहीं किया। सोचो जरा, कुछ लोग खतरों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? कुछ लोग प्रभुत्व, कोमलता या नियंत्रण की लालसा क्यों रखते हैं? ये सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं है, ये तो मनोविज्ञान है। आक्रामक लोग हार मानने की कोशिश करते हैं, घायल लोग ताकत की चाह रखते हैं, अकेले लोग अपनापन ढूंढते हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिला वे बस जीने की इजाजत चाहते हैं। आपकी इच्छाएं आपकी चेतना के इनकार की छाया होती हैं जो संतुलन बनाती हैं। इसलिए कुछ फैंटेसीज आपको असहज करती हैं क्योंकि वे उन सच्चाइयों को उजागर करती हैं जिनका सामना आप तैयार नहीं थे। आप उससे छुप नहीं सकते जो आपको उत्साहित करता है। आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को झूठा नहीं बना सकते। इच्छा कभी झूठ नहीं बोलती, बस सच दिखाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ वासना होती है, लेकिन जुंग इसे मानसिक ऊर्जा के रूप में देखते थे। ऊर्जा, वो कच्ची जिंदगी की ताकत जो क्रिएटिविटी, महत्वाकांक्षा और बदलाव को चलाती है। अगर तुम इसे दबाओगे तो ये गायब नहीं होती, ये अंदर ही अंदर घुस जाती है और चिंता, दोषबोध या जुनून बन जाती है। अगर तुम इसे समझो तो ये ताकत बन जाती है, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर। दबाव और समझदारी का फर्क यही है। दबाव से चाह जहर बन जाती है, समझदारी से वो पवित्र हो जाती है। क्योंकि जब तुम अपनी चाह को दबाते हो तो तुम साफ नहीं होते, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। तुम अपनी आत्मा से बात करना बंद कर देते हो। इसलिए जुंग ने कुछ ऐसा सीखा जो बहुत अलग था। अपनी ख्वाहिशों को बुरा मत मानो, उन्हें समझो, पूछो कि वे तुमसे क्या कहना चाहते हैं। हर आकर्षण, हर प्रलोभन एक संदेश लेकर आता है। वो कहता है, यही तुम छुपे हुए हो, यही वो चीज है जिसे मानने से तुम डरते हो, यही वो बात है जो अभी तुम्हारे अंदर खत्म नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, जो हमेशा नियंत्रण चाहता है शायद वो अंदर से कमजोर होने से डरता है। जो जोश में इतना डूबा रहता है शायद उसने बचपन में गर्मजोशी नहीं देखी। जो बार बार सेक्स के जरिए मान्यता चाहता है शायद वो अभी भी उस प्यार की तलाश में है जो कभी मिला ही नहीं। और जो लोग बिल्कुल भी नजदीकियां बनाने से बचते हैं, वे अक्सर इस डर से होते हैं कि कहीं उन्हें देखा ना जाए। चाहत कभी भी बस यूं ही नहीं होती, ये एक तरह का छुपा हुआ सच होता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी इसे बाहर की चीजों में खोजते रह सकते हो, या फिर रुककर इसे अपने अंदर समझ सकते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी कामुक ऊर्जा जबरदस्ती से जागरूकता में बदल जाती है। ये तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है और तुम्हें मार्गदर्शन देने लगती है। क्योंकि सेक्स असल में कभी जीत हासिल करने या भागने के लिए नहीं था, ये था मिलन, दिखने वाले और न दिखने वाले, जागरूक और छुपे हुए, इंसान और दिव्य के बीच। ये वो सबसे करीब की जगह है जहां आत्मा कह सकती है, मुझे याद है पूरा होने का एहसास कैसा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग कभी उस समझ तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे बस सतह पर ही रुक जाते हैं। वे सिर्फ शरीर के पीछे भागते हैं पर प्रतीकों को समझने की कोशिश नहीं करते। वे आनंद की तलाश करते हैं लेकिन मतलब खोजते नहीं, और ऐसा करते हुए वे अभिव्यक्ति को जुड़ाव समझ बैठते हैं। यंग का मानना था कि असली परिपक्वता तब शुरू होती है जब आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि मैं किसे चाहता हूं, और ये पूछने लगते हैं कि मैं उन्हें क्यों चाहता हूं। इस सवाल का जवाब आपको दिखाएगा।
तुम कौन हो, तुमने क्या छुपा रखा है और तुम अब तक किससे भाग रहे हो। क्योंकि चाहत तुम्हारी कमजोरी नहीं दिखाती बल्कि तुम्हारी असलियत उजागर करती है, और सच वही चीज है जो असली बदलाव की तरफ ले जाती है। शायद तुमने ये देखा होगा कि चाहत कम ही कभी किसी लॉजिक की परवाह करती है। इसे टाइमिंग, वजह या नैतिकता की फिक्र नहीं होती। ये अचानक आती है, कभी कभी ऐसे जगहों पर जहां आना चाहिए भी नहीं, और महसूस किए जाने की मांग करती है। क्योंकि चाहत कोई सोच नहीं है, ये एक ताकत है। कार्ल जुंग ने इसे एक ऐसी शक्ति माना जो अचेतन मन की सबसे सच्ची अभिव्यक्तियां होती हैं। उनका मानना था कि जब हमारी भावनाएं, ज़रूरतें या प्रवृत्तियां दबा दी जाती हैं तो वे गायब नहीं हो जाती, वे अंदर ही अंदर छुप जाती हैं। और जब वे गहराई तक दब जाती हैं तो सपनों, जुनून, कल्पनाओं और कामुक आकर्षण के जरिए वापस लौटती हैं। इसलिए चाहत कभी कभी कंफ्यूजिंग लग सकती है। आप सिर्फ किसी की तरफ खींचे नहीं जाते, बल्कि आप उस चीज़ की तरफ खींचे जाते हैं जो आपका अचेतन मन उनमें देखता है। वे आपके उस हिस्से को जगह देते हैं जिसे आपने खुद से दूर कर रखा है। अगर आप ठंडे हैं तो आपको गर्माहट की चाह होगी, अगर आप नाजुक हैं तो आपको प्रभुत्व की पाहत है। अगर तुमने हमेशा खुद को अनदेखा महसूस किया है तो तुम गहराई की चाह रखोगे, कोई ऐसा जो तुमने ऐसे देखे जैसे तुम आखिरकार असली हो। लेकिन जंग का कहना था कि तुम कभी उनका पीछा नहीं कर रहे हो, तुम अपने ही पीछे दौड़ रहे हो। तुम उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हो जिनमें वो खूबियां होती हैं जो तुमने खो दी हैं या दबा रखी हैं। इसलिए आकर्षण इतना जोरदार लगता है क्योंकि हमारी आत्मा फिर से पूरी होना चाहती है। जंग ने इस प्रक्रिया को एनिमा और एनिमस का प्रोजेक्शन कहा, जो हर आत्मा के अंदर की नारी और पुरुष ऊर्जाएं होती हैं। तुम अपनी कमी वाली ऊर्जा किसी और पर थोप देते हो, फिर सोचते हो कि वही तुम्हें पूरा करेगा। इसलिए प्यार शुरुआत में इतना खास लगता है क्योंकि वो तुम्हारा खुद से खोया हुआ हिस्सा मिलने जैसा होता है। लेकिन जब ये धोखा छूट जाता है तो असलियत सामने आती है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, वो बस तुम्हारी अधूरी बातें उजागर करता है। और यहीं पर कामुक इच्छा एक गुरु और जाल दोनों बन जाती है। जब हम उसे समझते नहीं तो उसे शारीरिक रूप से पूरा करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इससे तड़प खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी बेहोशी सेक्स की चाह नहीं रखती, ये एकता चाहता है। ये चाहता है कि तुम उन हिस्सों को वापस पाओ जो तुमने छुपा रखे हैं, तुम्हारी जंगली फितरत, तुम्हारी नाजुकता, तुम्हारा कोमलपन, तुम्हारी ताकत। जैसे ही तुम सेक्स को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, ये तुम्हारे सामने सच्चाई ला खड़ा करेगा। चाहत तुम्हें ठीक वही जगह दिखाती है जहां तुम खुद से अलग हो गए हो। अगर तुम नियंत्रण चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम अराजकता से डरते हो। अगर तुम अराजकता चाहते हो तो इसका मतलब है कि नियंत्रण ने तुम्हें शून्य कर दिया है। अगर तुम चाहना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम कभी खुद को काबिल महसूस नहीं कर पाए। शरीर बोलता है जहां दिमाग सुनने से इनकार कर देता है। इसीलिए जंग ने विपरणा को नैतिकता की नज़र से देखने से मना किया था। शर्मिंदगी बस दबाव को और गहरा करती है। उनका मानना था कि विपरणा को समझने के लिए उसे जागरूकता से देखना चाहिए, जजमेंट से नहीं। खुद से पूछो, यह विपरणा मुझसे असल में क्या कहना चाहता है। जवाब अक्सर आरामदायक नहीं होते, लेकिन वे हमेशा सच होते हैं। विपरणा अक्सर तुम्हारे भावनात्मक इतिहास को उजागर करता है। एक आदमी जिसे कभी प्यार या देखभाल नहीं मिली, वे कोमलता की चाह रख सकता है जिसे विपरणा के रूप में छिपाया गया हो। एक ऐसी महिला जिसे कभी सम्मान नहीं मिला, तो वे नियंत्रण की चाह रख सकती है जिसे कामुकता के रूप में छिपाया गया हो। अवचेतन में सेक्स बन जाता है हर चीज के लिए एक भाषा होती है। हमें कभी जोर से बोलने की इजाजत नहीं मिली। ये एक रिवाज बन जाता है, एक तरीका जिससे हम उस चीज को छू लेते हैं जो जिंदगी ने हमसे छिपा रखा है। इसलिए लोग खुशी के पीछे भागते रहते हैं, भले ही हर बार वो उन्हें खाली कर दे। वजह ये नहीं कि वे उस काम के आदी हैं, बल्कि वे उस मतलब के आदी हैं जो वो काम दर्शाता है। चुना जाना, काबिल होना, देखा जाना। दुख की बात यह है कि जैसे ही वो काम खत्म होता है, वो मतलब टूट जाता है, धोखा फीका पड़ जाता है और फिर से चुप्पी छा जाती है। लेकिन जूंग का मानना था कि ये चक्र, ये भ्रमचर्य से खत्म नहीं होता, बल्कि जागरूकता से खत्म होता है। तुम इच्छा को खत्म नहीं कर सकते, बस उसे समझा सकते हो। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि वो क्या बताना चाहता है, वो बदल जाता है। अब वो तुम्हारा मालिक नहीं रहता, बल्कि तुम्हें सिखाता है। उसने लिखा था, जिस चीज का तुम विरोध करते हो वो और भी बढ़ती है। तो जब तुम अपनी कामुक ऊर्जा को दबाते हो तो वो गायब नहीं होती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में चिंता, दोषबोध या खुद को नुकसान पहुंचाने के रूप में निकलती है। लेकिन जब तुम इसे जागरूकता के साथ सामना करते हो तो वही ऊर्जा रचनात्मक, आध्यात्मिक और यहां तक के उपचारात्मक बन जाती है। सोचो,
कलाकार, लेखक और रहस्यमयी लोग अक्सर मजबूत यौन ऊर्जा लेकर चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सिर्फ सुख की प्यास में हैं, बल्कि उन्होंने इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लिया है। यंग ने इसे सब्लिमेशन कहा, यानी अपनी जैविक ऊर्जा को उच्च स्तर की अभिव्यक्ति में बदलना। जब तुम अपनी इच्छाओं को बिना शर्म के स्वीकार कर लेते हो तो वे भागने की कोशिश नहीं करती, वे प्रेरणा बन जाती हैं। ये जबरदस्ती की जगह सृजन को ऊर्जा देती हैं। यही यंग का वो राज था। जब यौन ऊर्जा जागरूक होती है तो वे पवित्र होती है, और जब इसे नकारा जाता है तो ये विनाशकारी बन जाती है। क्योंकि इच्छा का असली मतलब सिर्फ काम वासना नहीं होता, ये तो जिंदगी की ताजगी है जो तुम में महसूस होना चाहती है। तो जब तुम्हें कोई पसंद आए तो बस ये मत पूछो कि क्यों वो, बल्कि पूछो कि मेरी आत्मा उनके जरिए क्या याद करने की कोशिश कर रही है। उनकी मौजूदगी में मेरा कौन सा हिस्सा जिंदा महसूस करता है। मैं इस चाहत में क्या खोज रहा हूं। अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें एक गहरा सच समझ में आने लगेगा। हर आकर्षण एक आईना होता है, हर लालसा एक संदेश होती है, हर इच्छा एक दरवाजा होती है, और जितना तुम इसके बारे में जागरूक होते जाओगे, जितना कम तुम दूसरों के पीछे भागोगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को खोज पाओगे। आखिर में यंग तुम्हें ये नहीं सिखा रहा था कि कैसे अपनी इच्छा को कंट्रोल करो, बल्कि ये सिखा रहा था कि उसे कैसे सुनो। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इच्छा रोमांचक नहीं रहती, बल्कि थका देने लगती है। जो चाहा था वो मिल जाता है, लेकिन अंदर का शोर कम नहीं होता। तुम बार बार वही गलती दोहराते हो, उम्मीद करते हुए कि इस बार कुछ अलग महसूस होगा। लेकिन संतुष्टि कभी टिकती नहीं, क्योंकि जिस चीज का तुम पीछा कर रहे हो वो खुशी नहीं है, बल्कि सुकून है। काल युग मानते थे कि हर चाहत हमारी आत्मा का फिर से पूरे होने की कोशिश है। हर आकर्षण, हर लालसा, हर कल्पना आत्मा के उस टुकड़े की आवाज है जो अपनी पहचान चाहती है। जब तुम चाहत को इस नजर से देखते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम पूछना बंद कर देते हो मुझे क्या चाहिए, और पूछने लगते हो मुझे क्या कमी है। जो लोग सेक्स को बच निकलने का तरीका मानते हैं, उनके लिए यह सवाल डरावना हो सकता है, क्योंकि जब तुम भागना छोड़ देते हो तो असली सामना होता है। तुम्हारी भूख की असली वजह है अकेलापन, खुद को कमतर महसूस करना, अपनी आत्मा से अलगाव। तुम्हें चोट वो कामुकता नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके बाद जो खालीपन आता है वही दुख देता है। वो पल जब शरीर पूरी तरह तृप्त होता है लेकिन आत्मा फिर भी खाली महसूस करती है। जंग कहते थे कि यही वो वक्त है जब असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अगर इच्छा को सचेत तरीके से अपनाओ तो ये तुम्हें और गहरे अंधेरों में नहीं लेकर जाती, बल्कि तुम्हें वापस खुद से मिलाती है। यही ऊर्जा है जो सृजन, कला और आध्यात्मिक जागरण को जन्म देती है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा की परछाई का सामना करना पड़ेगा, वो हिस्सा जो तुम्हें जिंदा महसूस कराने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता रहा है। जब तुम सेक्स को बच निकलने का जरिया बनाना छोड़ देते हो तो वे प्रतिबिंब बन जाता है। जब तुम इसे अपनी स्वीकृति के लिए इस्तेमाल करना बंद कर देते हो तो ये एक खुलासा बन जाता है। इच्छा तुम्हें तुम्हारी सबसे सच्ची जरूरतें दिखाती है, सिर्फ छूने की नहीं बल्कि सच की। तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे आकर्षण तुम्हारे अंदर के असंतुलन को कैसे दर्शाती है। तुम लोगों की तरफ यूं ही नहीं खींचते, तुम्हारा अवचेतन उन्हें बड़े ध्यान से चुनता है। वे तुम्हारे खोए हुए टुकड़े लेकर आते हैं। वे अपने जिन जख्मों को तुमने अभी तक ठीक नहीं किया है वो उभर आते हैं। ये वो ऊर्जा जगाते हैं जिसे तुमने दबा रखा था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तकदीर जैसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये आईने की तरह होती हैं जो तुम्हें याद दिलाती हैं। लेकिन आत्मा तुमसे ये नहीं कहती कि हर उस इंसान के साथ रहो जो तुम्हें जगा देता है। वो चाहती है कि तुम उनसे जो कुछ भी अपने बारे में सीखे हो उसे समझो। चाहत कभी तुम्हें कैद करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें खुद को जानने के लिए होती है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो तो अंदर कुछ नरम पड़ जाता है। तुम अपनी चाहत से लड़ना बंद कर देते हो और उसे सुनना शुरू कर देते हो। तुम शुरू करते हो चाहे जाने और देखे जाने में फर्क महसूस करना, जोश और अपनापन के बीच फर्क समझना, दिखावे और मौजूदगी में अंतर जानना। तब एहसास होता है कि सबसे गहरी आकर्षण सिर्फ दो शरीरों के बीच नहीं होती जो अकेलेपन से बचना चाहते हैं, बल्कि दो आत्माओं के बीच होती है जो अपनी ही आत्मा के साथ शांति बना चुके हैं। यही युंग की इंडिविजुएशन की असली बात है, अपने टूटे हुए हिस्सों को एक करने का सफर। जब आपकी परछाई आपका मालिक नहीं रहती तो आपकी चाहत साफ, शांत और जागरूक हो जाती है। आप खालीपन से कोई चाहत नहीं रखते, आप पूरापन से जुड़ो। अब तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। तुम देते हो क्योंकि तुम्हें पहले से ही पूरा महसूस होता है। यही पवित्र इच्छा होती है। वो आग नहीं जो जलाती है, बल्कि वो रोशनी है जो गर्माहट देती है। भूख नहीं बल्कि संतुलन है। पाने की जरूरत नहीं बल्कि समझने की आज़ादी है।
इसका ये मतलब नहीं कि तुमने इच्छा महसूस करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि तुम आखिरकार समझ गए हो कि ये इच्छा तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही थी, कि जो तुम दूसरों में ढूंढते रहे वो कभी खोया नहीं था, वो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यही वो पल है जब इच्छा प्यार में बदल जाती है। वो नाजुक किस्म का प्यार नहीं जो धीरे धीरे कम हो जाता है, पर वो किस्म की आज़ादी जो असली आज़ादी दे। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा से मिल जाते हो तो दूसरों से उसे दिखाने की भीख मांगना बंद कर देते हो। शायद तुम्हारी चाहत कोई भूल नहीं थी, शायद ये तुम्हारी आत्मा थी जो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। जो चीज़ तुम्हें आकर्षित करती है उसे जज करना बंद करो, पूछना शुरू करो कि वो तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। क्योंकि हर चाहत के अंदर एक सच्चाई छुपी होती है, तुम्हारे उस हिस्से की जो अभी भी घर लौटने का इंतजार कर रहा है। कार्ल जंग ने कहा था, दो शख्सियतों का मिलना ऐसा होता है जैसे दो रासायनिक पदार्थों का संपर्क। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों ही बदल जाते हैं। बदलाव, शायद यही असली चाहत होती है, एक प्रतिक्रिया जो बदलने के लिए होती है, पाने के लिए नहीं। अगर यह आज रात तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो एक सांस लो। तुम खोए नहीं हो, तुम सीख रहे हो। तुम कम काबिल नहीं हो, तुम खुल रहे हो। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी चाहत तुम्हें परिभाषित नहीं करती, असल में तुम्हें समझना परिभाषित करता है। और कमेंट में बताओ, तुम अपने किस हिस्से को किसी और के स्पर्श में खोजने की कोशिश कर रहे हो। एक पल रुक जाओ, अभी स्क्रॉल मत करो, अपने सोच के बीच की खामोशी को महसूस करो। तुम्हारे लिए सांस लेता हूं। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी चाहत तुम्हें परिभाषित नहीं करती, असल में तुम्हें समझना परिभाषित करता है। और कमेंट में बताओ, तुम अपने किस हिस्से को किसी और के स्पर्श में खोजने की कोशिश कर रहे हो।